अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात क्या हैं? वो पानी में गिरते गिरते बच गया, वो पकड़े जाते जाते बच गया। इस तरह के और भी बहुत से फ़िक्रात हम बोलते हैं उर्दू के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि इनको हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। और सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं, देखने से क्या जाता है? देखने से कुछ नहीं जाता। बात करने से क्या जाता है? बात करने से कुछ नहीं जाता। बड़ों की मानने में क्या जाता है? तो इस तरह के और भी फ़िक्रात देखेंगे जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते रहते हैं। आज देखेंगे कि उनको हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है, उनके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट टाइप के जो फ़िक्रात हैं उनके लिए स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है। सबसे पहले उनके लिए ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आया करेगा नैरोली एस्केप्ड। नैरोली एस्केप्ड ये आना करना है हर फिक्रे में सब्जेक्ट के बाद। और इसके बाद आ जाया करेगा वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब आया करेगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला। और उसके बाद आ जाना करना है ऑब्जेक्ट। और इस तरह हमारा ये जुमला कंप्लीट हो जाया करेगा। अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमने यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास एक फ़िक्रा मौजूद है, उसकी मदद से देख लेते हैं कि आगे फ़िक्रात बनाने कैसे हैं। पहला फ़िक्रा है, वो पानी में गिरते गिरते बच गया। वो पानी में गिरते गिरते बच गया। सब्जेक्ट क्या है? वो। सबसे पहले इसे लिख लिया, इधर आ गया ही। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक लिख लिया सब्जेक्ट अपना ही। फिर क्या आएगा? नैरोली स्केप्ड। नैरोली स्केप्ड। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया नैरोली स्केप्ड। और उसके बाद हमारा वर्ब क्या है? गिरना, गिरते गिरते। तो गिरने की इंग्लिश क्या होती है? फॉल। तो हमने आईएनजी साथ लगा दिया, फॉलिंग। ही नैरोली स्केप्ड फॉलिंग। किस में गिरते गिरते बच गया? पानी में। इन द वाटर। ही नैरोली स्केप्ड फॉलिंग इन द वाटर। ही नैरोली स्केप्ड फॉलिंग इन द वाटर। वो पानी में गिरते गिरते बच गया। तो इसके साथ ये जुमला हो गया है हमारा कंप्लीट। इस तरह हमने इस तरह के जुमलों को इंग्लिश के अंदर बोलना है इस स्ट्रक्चर की मदद से। और अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट मजीद। तुम पिटते पिटते बच गए। पिटते पिटते मतलब मार बढ़ते बढ़ते। तुम पिटते पिटते बच गए। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लेना है, यू। फिर उसके बाद सेम ऊपर से आ जाएगा नैरोली स्केप्ड। नैरोली एस्केप्ड ये आ गया। और फिर पिटते पिटते बच गए। तो पिटते पिटते बी मतलब बीइंग बिटन। बीइंग बिटन। यू नैरोली एस्केप्ड बीइंग बिटन। तुम पिटते पिटते बच गए। मैं गाड़ी से गिरते गिरते बच गया। आई नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द कार। आई नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द कार। गाड़ी से गिरना, फॉलिंग ऑफ। यहाँ फॉल ऑफ सिंपल होता है फॉल ऑफ, और हमने क्योंकि वर्ब यूज़ करना है आईएनजी वाला इसलिए लगा दिया फॉलिंग ऑफ। फॉलिंग ऑफ गाड़ी से गिरना, और उसके बाद लास्ट पर आ गया साथ गाड़ी की इंग्लिश आ गई जिससे गिरने की, वो है कार। आई नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द कार। मैं गाड़ी से गिरते गिरते बच गया। नेक्स्ट है जुमला हमारे पास, वो वहाँ जाते जाते रह गई। वो वहाँ जाते जाते रह गई। शी नैरोली एस्केप्ड। शी नैरोली एस्केप्ड। जाने की इंग्लिश क्या है? जाते जाते रह गई। जाने की इंग्लिश है गो। तो हमने वर्ब साथ आईएनजी वाला यूज़ कर लिया, गोइंग। शी नैरोली एस्केप्ड गोइंग। कहाँ? वहाँ। वहाँ के लिए आ गया देयर। शी नैरोली एस्केप्ड गोइंग देयर। शी नैरोली एस्केप्ड गोइंग देयर। वो वहाँ जाते जाते रह गई। वो पकड़े जाते जाते बच गया। वो पकड़े जाते जाते बच गया।
तो ये कैसे बनेगा, ही नैरोली स्केप्ड बीइंग कैप्चर्ड, ही नैरोली स्केप्ड बीइंग कैप्चर्ड, वो पकड़े जाते जाते बच गया। अब ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जुमला बहुत ही ईजी सा है, जैसे जुमले हमने ऊपर किए हैं उन्हीं जैसा है ये भी। और जुमला है वो सीढ़ियों से या फिर सीढ़ी से गिरते गिरते बच गया, वो सीढ़ी से गिरते गिरते बच गया। तो ये वाला जुमला अब आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं कि आज का हमारा सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर क्या है, नथिंग गोज टू। जैसे हमने पढ़ा था ना कि पढ़ने से क्या जाता है या पढ़ने से कुछ नहीं जाता। दो तरह के हमने फिक्रात देखे थे उधर, पढ़ने से कुछ नहीं जाता, एक तो ये सिंपल फिक्रा है पढ़ने से कुछ नहीं जाता, तो उनके लिए हम ये वाला सब्जेक्ट स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, नथिंग गोज टू, उसके बाद आ जानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। पढ़ने से कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू स्टडी, पढ़ने से कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू स्टडी। देखने से कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू सी, देखने से कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू सी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाया करेंगे फिक्रात जिसके अंदर हम सवाल पूछा करेंगे, ठीक है। जैसे जी यहाँ पर है देखने से क्या जाता है, तो इस तरह के जो फिक्रात हुआ करेंगे उनके अंदर हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाया करेगा। उधर आएगा व्हाट गोज टू, पहले क्या था नथिंग गोज टू, अब क्या आएगा व्हाट गोज टू। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि देखने से क्या जाता है, इस तरह का हमारा फिक्रा हुआ करेगा, तो फिर इधर आ जाया करेगा व्हाट गोज टू, व्हाट गोज टू। उसके बाद बाकी सारा सेम ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट आ जाया करेगा। जैसे यहाँ पर है हमारे पास फिक्रा, देखने से क्या जाता है व्हाट गोज टू सी, देखने से क्या जाता है व्हाट गोज टू सी। बड़ों की मानने में क्या जाता है, बड़ों की मानने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू ओबे एल्डर्स, ओबे एल्डर्स बड़ों की मानने, व्हाट गोज टू ओबे एल्डर्स, बड़ों की मानने में क्या जाता है। बात करने से क्या जाता है, व्हाट गोज टू टॉक, बात करने से क्या जाता है, व्हाट गोज टू टॉक। और अब ये वाला है हमारे पास लास्ट फिक्रा, जी है आपके लिए, इसे आपने करना है और इसका आंसर आपने करके बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। फिक्रा क्या है, उससे मिलने में तुम्हारा क्या जाता है, उससे मिलने में तुम्हारा क्या जाता है। तो ये वाला आपने करना है, अब करके इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप कि आपको अच्छी तरह लेसन समझ आ गया होगा। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको भी साथ मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब यहाँ पे ही करते हैं आज के लेसन का अख्ताम, मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।